पुरानी पेंशन योजना 2025। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लंबे समय से भारत में सेवानिवृत्त और कर्मचारियों दोनों के लिए केंद्र बिंदु रही है। पिछले कुछ वर्षों में पेंशन सुधारों पर चर्चाएं तेज हुई हैं और कई लोग पेंशन भोगियों के लिए बेहतर वित्तीय सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हाल ही में एक महत्वपूर्ण विकास ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। 2025 में संशोधित ओपीएस के तहत पेंशन भोगियों के लिए 10,000 रुपये मासिक लाभ की शुरुआत। इस घोषणा ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचने वालों के बीच आशा जगाई है, क्योंकि ये अधिक स्थिर और अनुमानित वित्तीय भविष्य प्रदान करने का वादा करता है। पुरानी पेंशन योजना क्या है? पुरानी पेंशन योजना मूल रूप से सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक विश्वसनीय पेंशन प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। यह प्रणाली एक निश्चित लाभ मॉडल पर आधारित थी, जिसका अर्थ है कि पेंशन भोगियों को हर महीने उनके अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त होगा। ये लाभ सुरक्षित और पूर्वानुमेय था, जिससे सेवानिवृत्त लोगों को मानसिक शांति मिलती थी और वे अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए इस पर भरोसा कर सकते थे। हालांकि 2004 में अधिकांश सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना एनपीएस ने ओपीएस की जगह ले ली। एनपीएस अपने पूर्ववर्ती के विपरीत एक निश्चित अंशदान योजना है, जहां पेंशन लाभ बाजार के प्रदर्शन और व्यक्ति के कार्यकाल के दौरान योगदान की गई राशि पर निर्भर करते हैं। इस बदलाव ने पेंशन भोगियों की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा की, खासकर क्योंकि एनपीएस कोई गारंटीकृत पेंशन प्रदान नहीं करता है और बाजार में उतार चढ़ाव भुगतान को काफी कम कर सकता है। नई पेंशन योजना से संबंधित समस्या एनपीएस से जुड़ी एक प्रमुख चिंता यह है कि ये ओपीएस जितनी सुरक्षा प्रदान नहीं करता। ओपीएस जैसी प्रणाली में पेंशन भोगियों को ठीक पता होता था कि उन्हें हर महीने कितना मिलेगा। इसके विपरीत एनपीएस पेंशन लाभों को व्यक्तिगत योगदान और बाजार प्रतिफल से जोड़ता है। इससे कई सेवानिवृत्त लोग अपनी भविष्य की वित्तीय स्थिरता को लेकर चिंतित हैं, खासकर वे जिनके निवेश पोर्टफोलियो ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया या जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पर्याप्त योगदान नहीं दिया। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि एनपीएस के तहत कई पेंशन भोगियों को अपेक्षाकृत कम भुगतान मिल रहा है, खासकर मुद्रास्फीति और बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत को देखते हुए। जीवन यापन के खर्चों को पूरा करने के लिए एक निश्चित मासिक पेंशन पर निर्भर रहने वाले सेवानिवृत्त लोगों के लिए एनपीएस की अप्रत्याशित प्रकृति ने अनिश्चितता की भावना पैदा कर दी है। यह स्थिति समय के साथ और भी बदतर होती गई है, जिससे पेंशन भोगियों के लिए आरामदायक जीवन स्तर सुनिश्चित करने हेतु सुधारों की मांग उठ रही है। 10,000 रुपये मासिक लाभ की शुरुआत इन चिंताओं के जवाब में सरकार ने 2025 में पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों के लिए 10,000 रुपये मासिक लाभ की घोषणा की है। इस कदम को उन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के एक उपाय के रूप में देखा जा रहा है, जो पहले ओपीएस के अंतर्गत आते थे या फिर इसमें वापस आ रहे हैं। 10,000 रुपये के लाभ को पेंशन भोगियों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, खासकर बढ़ती लागत और मुद्रास्फीति के दौर में। यह निश्चित 10,000 रुपये मासिक भुगतान पेंशन भोगियों को एक स्थिर आय प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एनपीएस के तहत बाजार आधारित रिटर्न से जुड़ी अनिश्चितता को दूर करता है। हालांकि कुछ लोगों को 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं लग सकती, लेकिन ये उन कई पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा सहारा है जो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस कदम से सेवानिवृत्त लोगों को एक सुरक्षा कवच मिलने की उम्मीद है, जिससे उन्हें अपने खर्चों को अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रबंधित करने में मदद मिलेगी।